हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 18 चैप्टर जो है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन में एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड पब्लिक रिलेशंस, इन सब के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पीछे पढ़ा है और उसी को इलाबोरेट करके मतलब एक हमने बहुत छोटे छोटे इन सब के बारे में पढ़ा था। बट ये जो चैप्टर है उसका एलोबोरेशंस है पूरे एक्सप्लेनेशंस के साथ इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को मैं थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाऊंगी क्योंकि हैं थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ये पेज पढ़ने पे मुझे कुछ खास नहीं मिलेगा, बट आपको 5 M's मिलेगा फॉर एडवर्टाइजिंग। यानी जैसे कि 4 C's भी आपने उधर पढ़ लिया, 4 P's आपने पढ़ा है, यहाँ हम पढ़ेंगे 5 M's। और 5 M's क्या है, तो वो मार्केटिंग का 5 M, एडवर्टाइजिंग का 5 M। एडवर्टाइजिंग जब भी हम लोग करते हैं तो क्या 5 M को ध्यान में रख के किया जाता है। मिशन, मनी, मैसेज, मीडिया एंड मेजरमेंट। मिशन का मतलब आप एडवर्टाइजिंग कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे होता है ना कि हर ज़रूरी नहीं है कि हर एडवर्टाइजमेंट आप प्रॉफिट गेनिंग के लिए ही करते हो। कुछ एडवर्टाइजमेंट आप लोग कस्टमर को अवेयर करने के लिए करते हो, कुछ एडवर्टाइजमेंट कस्टमर को अफेक्ट करने के लिए करते हो, कुछ एडवर्टाइजमेंट कस्टमर का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए करते हो। ठीक है ना। तो बहुत से जैसे अभी आजकल बहुत यूट्यूब पे वगैरह ऐड आता है मिंत्रा का, कि सारे लोग आउटडेटेड हो चुके हैं, कपड़े उनके पास नहीं है। तो दिस इज़ नॉट अबाउट द इंफॉर्मेशंस। मिंत्रा के बारे में सबको पता है। दिस इज़ अबाउट द अट्रैक्शंस, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसकी ध्यान उधर जाए। म्यूज़िक भी बड़ा अजीब से चलाते हैं वो लोग। सो दिस इज़ द हम बोल सकते हैं कि आप कोई भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करती है तो उसके पीछे वो कोई ना कोई मोटिव रखती है। मोटिव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट द प्रॉफिट। ठीक है ना। फिर मनी, उस एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको कितने मनी की ज़रूरत होगी आपको पता है। मैसेज आप क्या देना चाहते हो उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, किस मीडिया का आप यूज़ करोगे, प्रिंट मीडिया के थ्रू करोगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू करोगे, कैसे करोगे। देन है मेज़रमेंट, यानी कि मेज़रमेंट का मतलब आप ये मेज़र करोगे कि उस एडवर्टाइजमेंट को कराने से आपको कितने फ़ायदे हुए, या फिर उस एडवर्टाइजमेंट से को कराने से आपको फ़ायदे हुए या नहीं हुए। सो दिस इज़ अबाउट द 5 M। देन सेटिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव जब हम सेट कर लेते हैं, देन यहाँ दिया है कह रहा है कि वी क्लासिफाइड द एडवर्टाइजमेंट ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू वेदर दे एम, कि हाँ तो अब ऑब्जेक्टिव हम फिक्स करते हैं कि हम किस लिए कर रहे हैं। इन्फॉर्म करने के लिए, परसुएट करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए, या फिर री इन्फोर्स करने के लिए। अब किस वे में हम एडवर्टाइजमेंट को कर रहे हैं उस बेसिस पे इस चीज़ को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, कि ये इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट है, ये परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट है, एक रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट और री-इन्फोर्समेंट एडवर्टाइजमेंट है। इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट है मतलब आप वो एडवर्टाइजमेंट इसलिए करा रहे हैं ताकि कस्टमर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है ना। तो जैसे कि कोलगेट की एडवर्टाइजमेंट जैसे यहाँ दिया हुआ है, या बहुत सारी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट जो हम लोग डेली में देखते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। जैसे कि किस चीज़ का मैं बोलूँ, इतने सारे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं मेरे ध्यान में आ नहीं रहा, बट यहाँ वो दिया है ना, कोलगेट की एडवर्टाइजमेंट हो गई, टूथपेस्ट जो भी हो उसकी एडवर्टाइजमेंट हो गई, बहुत सारी चीज़ें डिटर्जेंट्स की हो गई, सोप्स वगैरह के हो गए। तो दे आर मेकिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट, कि आप इसका यूज करेंगे तो ये उस प्रोडक्ट से बेटर है। जैसे कि डिटर्जेंट का देता है, सर्फ एक्सल का देता है, कि पता नहीं किसका देता है कि बहुत चमक आ जाती है उसके यूज़ करने के बाद। सो दे आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। सो दिस इज द इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट। देन है परसुएसिव, यानी परसुएड करना, सामने वाले के अंदर प्रेफरेंसेस पैदा करना, सामने वाले के अंदर एक ऐसी कन्विक्शन से इस तरह से कन्वे कर लेना उसे कि वो आपके प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा, उसको आपका प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है। सो दिस इज कॉल्ड अ परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट। देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि इसको हम लोग अटैक एडवर्टाइजमेंट के भी नाम से जानते हैं। मतलब आप इस तरह से अटैक करके कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट करके, तो कस्टमर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, उसको वो प्रोडक्ट लेना ही पड़ता है क्योंकि उसे वो प्रोडक्ट इतनी अच्छी दिखाई जाती है, राइट। देन रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट,
तो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं रिमाइंड करने के लिए, जैसे कि हमारे फ़ोन के जो चार्ज मतलब कि रिचार्ज जो हमारे होते हैं सिम के, अभी ख़त्म हुआ नहीं तब तक 4 दिन पहले हमें फ़ोन करके मिस्ड कॉल करेंगे, फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे। सो दिस इज़ रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। वो भी एडवर्टाइजिंग ही कर रहा है अपना, लेकिन केवल आपको रिमाइंड कराने के लिए कर रहा है, ठीक है ना। तो उसे हम कहते हैं रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट। दे है री इन्फोर्समेंट एडवर्टाइजमेंट, और मतलब री इन्फोर्स कर देना करंट परचेज से कस्टमर को इतना कन्विंस कर लेना कि उसको ये लगे कि उसने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो बहुत सही है और उसने राइट डिसीजन लिया है। सो दिस इज 4 टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट हो गए। इसको हम लोग जो है हायरार्की ऑफ इफेक्ट भी बोलते हैं। देन यहाँ आपका आता है डिसाइडिंग ऑन द एडवर्टाइजिंग बजट पे कस्टमर कंपनी डिसाइड करती है कि उसको किस तरह से किस बजट में रखना है, कितने बजट में वो एडवर्टाइजमेंट करेगी। यहाँ है एक इलास्टिसिटी एडवर्टाइजमेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है कि द predominant response function for advertising is often concave but can be S-shaped. When it is S-shaped, some positive amount of advertising is necessary to generate any sales impact, but sales increases eventually flatten out. मतलब जो एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी होता है उसका शेपिंग क्या होता है, कनकेव होता है, बट वो एस भी हो सकता है। और वो एस किस शेप में होता है कि जब वो एस होता है तो पॉजिटिव अमाउंट लाता है। बस आप इस लाइन को याद कर लेना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि शायद किसी मॉक में ऐसे करके कुछ पूछा था, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। देन डेवलपिंग द एडवर्टाइजिंग कैंपेन, इसमें मुझे कुछ खास नहीं मिला, इस पेज में भी मुझे कुछ खास नहीं मिला। यहाँ बस वही बताया गया कि टेलीविज़न ऐड क्या है, प्रिंट ऐड क्या है, रेडियो ऐड क्या है, क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। कुछ इंपॉर्टेंट मुझे इस सारे पेजों में नहीं मिली। देन यहाँ है एक जिसको हम रिच फ्रिक्वेंसी एंड इम्पैक्ट, इसका एक फार्मूला निकालने का होता है जिसको हम लोग ग्रॉस रेटिंग पॉइंट्स बोलते हैं, जिसको टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर E इज इक्वल टू होता है R/F, मतलब रिच इंटू फ्रिक्वेंसी। एंड जब वेटेड नंबर ऑफ एक्सपोजर्स निकाला जाता है तो उसका फार्मूला आता है रिच फ्रिक्वेंसी एंड इम्पैक्ट F/R/F/I। यानी कि आपने जो एडवर्टाइजिंग किया वो कस्टमर तक कहाँ, कितने दूर तक, मतलब किस किस कस्टमर तक वो पहुँच पाई, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी और उसका कस्टमर पर इम्पैक्ट क्या हुआ। सो दिस इज अबाउट टोटल एक्सपोजर्स या टोटल नंबर ऑफ एक्सपोजर्स, जिसको हम लोग कहते हैं रिच फ्रिक्वेंसी इम्पैक्ट, ठीक है। देन हम इस प्लेस पे आते हैं तो चूजिंग मेजर मीडिया टाइप्स, तो कुछ उसमें कुछ खास नहीं था, प्लेस एडवर्टाइजिंग ऑप्शन, ठीक है। प्रोफाइल ऑफ मेजर मीडिया टाइप्स, जैसे मीडिया टाइप्स हैं आपके न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, डायरेक्ट मेल, रेडियो, मैगजीन्स, आउटडोर, येलो पेजेस, न्यूज़लेटर्स, ब्रोशर्स एंड टेलीफोन्स। इसकी लिमिटेशंस क्या है, तो न्यूज़पेपर शॉर्ट लाइफ के लिए होती है, पूरे प्रोडक्शन क्वालिटी उसका अच्छा नहीं होता है। टेलीविज़न में हाई कॉस्ट लगता है बट क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये सब थोड़ा बहुत है, बस आप लोग इसको पढ़ लिए ना, ठीक है ना। देन यहाँ दिया है पब्लिक स्पेसेस, प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स, तो मैं यहाँ तक रहने देती हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं अगर आगे जाऊँगी तो मुझे ये सब प्रोडक्ट प्लेसमेंट्स वगैरह थोड़े डिटेल में बताने हैं, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। चूँकि मैंने बोला कि ये चैप्टर मैं थोड़े टुकड़े टुकड़े में पढ़ाऊँगी, थोड़ा छोटा छोटा करके पढ़ाऊँगी। एंड ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आते हैं, तो आप लोग भी होपफुली इसे बहुत अच्छे से पढ़ना। एंड what I say, thank you so much guys for watching my video. Do like, share and subscribe to my channel, and please share कर दो and subscribe भी कर दो। And if you want to give me some suggestions then please suggest me in my comment section, and telegram link मेरे YouTube चैनल पर दिया हुआ है। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली सब पूछते हैं, पर्सनली भी लोग पूछते हैं, यूट्यूब पे भी पूछते हैं, एंड मैं सारे मैसेज का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। कोशिश क्या करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं सारे मैसेज का जवाब दे देती हूँ, 1-2 रह जाते होंगे मेरे ध्यान से, तो आई एम सॉरी अबाउट दिस, आप दोबारा रिमाइंड दिला सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।